ABR क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का अध्याय 9 देखेंगे। ठीक है, तो ये इस अध्याय का जो नाम है वह है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इम्पोर्टेंट सवाल, वो सभी प्रश्न को आज हम MCQ के रूप में देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के सवाल की ओर चलते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो बहुजन समाज की स्थापना सावित्रीबाई फुले ने की थी। किसने किया था? तो सावित्रीबाई फुले ने किया था। दूसरा सवाल है कि सती प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और इसकी जो स्थापना किए थे वो था जगह कोलकाता। कहाँ किए थे? कोलकाता में। अगला सवाल है कि आधुनिक युग में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यानी आधुनिक युग में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला सवाल है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। पश्चिमी शिक्षा से तात्पर्य है कि जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है इस सब को। अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किए गए सुधार में दूसरे सहयोगी कौन थे? ये थे केशव चंद्र सेन। यानी राजा राम मोहन राय भी थे और इसके समर्थन में यानी इनके सपोर्ट में थे केशव चंद्र सेन भी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो MG रनाडे ने किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे 1867 ईस्वी में। अगला सवाल है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने और कब किया? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई ने कब किया था? 1882 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था महिला जागरूकता एवं उनका उत्थान करना। यानी आर्य महिला समाज की जो स्थापना पंडित रामाबाई किए थे, इसका मुख्य उद्देश्य था महिला को जागरूक करना एवं उनका उत्थान करना। अगला सवाल है कि विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब बना था? तो विधवा विवाह के पक्ष में जो कानून बना था वो 1856 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के सहयोग से। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे उनका नाम है डलहौजी। क्या नाम है? डलहौजी। यहाँ से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है साल 1872 ईस्वी में। किस वर्ष? 1872 ईस्वी में पारित भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को कहते हैं। यानी नेटिव मैरिज एक्ट किसको कहते हैं? जो 1872 ईस्वी में पारित हुआ। इसे वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में लागू किया गया था। किसके समय में लागू किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में लागू किया गया था। अगला सवाल है, विवाह का न्यूनतम आयु कितना वर्ष रखा गया था? यानी ये जो नेटिव मैरिज एक्ट था इसके तहत विवाह का न्यूनतम उम्र जो रखा गया था, लड़की का उम्र था 14 वर्ष और लड़कों का उम्र जो रखा गया था 18 वर्ष। अगला सवाल है कि शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? तो पंडित रामाबाई ने। पंडित रामाबाई। शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? पंडित रामाबाई ने। यह है पंडित रामाबाई, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, पंडित रामाबाई बाद में कौन सा धर्म स्वीकार कर ली? ठीक है, तो ये बाद में आगे चल करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे। अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। और कहाँ किए थे? तो बम्बई में किए थे। कहाँ किए थे? बम्बई में किए थे। अगला सवाल है कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ और भारत से हिस्सा किसने लिया था? तो 1893 ईस्वी में हुआ था और इसके जो हिस्सा लेने वाले थे स्वामी विवेकानंद थे। तो अगला सवाल है, मुस्लिम समुदाय में जागरण की शुरुआत किसने किया था? तो मुस्लिम समुदाय में जागरण की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल है, रस्त गुफ्तार पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? तो ये है दादा भाई नौरोजी और इनके साथ थे नौरोजी फरदून जी।
ठीक है। रश्क गुफ्तार पत्रिका जो प्रारंभ किया था किसने किया था, तो दादा भाई नेहरू और साथ में थे नेहरू फरतून जी। स्त्री जरदोस्ती मंडल का संबंध किस समुदाय से था, तो इसका संबंध जो था वो था पारसी समुदाय से। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की शाखाएं पटना एवं देवघर में कब स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया था 1922 ईस्वी में। अगला सवाल है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह हो जाएगा 1929 ईस्वी में। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत दहेज को अवैध घोषित किया गया था, तो ये 1861 के अधिनियम के तहत जो दहेज लिया जाता है उसको वो क्या किया गया था, अवैध घोषित किया गया था, यानी दहेज लेना गलत है। अगला है स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 का ड्राफ्ट पटना में किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये तैयार करने वाले व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। कौन थे, केशव चंद्र सेन। अब जो अभ्यास से संबंधित प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षितों के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा। किसके द्वारा, तो भारतीय शिक्षितों के द्वारा। अगला सवाल है शिक्षा किस वर्ग के महिलाओं तक सीमित रहा, शिक्षा जो था कुछ वर्ग के महिलाओं तक सीमित रहा, तो वह उच्च वर्ग के महिलाओं तक शिक्षा जो था वो सीमित था। अगला है कि कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो ये 1829 ईस्वी में। कब, 1829 ईस्वी में। अगला है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो यह ईश्वरचंद विद्यासागर। तो आज इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे थे सभी को हमने कवर कर लिया है। आप अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।